Let's learn this self makeup. Hi everyone, welcome back to my channel. स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, स्किप ज़रा भी नहीं करना। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अच्छे से अपने फेस को मसाज कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र से टोनर लगाकर, ठीक है। फिर मैं लेंस यूज़ कर रही हूँ एक्वा का। बात चाहे मॉइस्चराइज़र की हो या प्राइमर की या कुछ भी चीज़ की, अगर आपने अच्छे से स्किन प्रेप नहीं किया, मसाज नहीं किया फेस पर, तो चाहे आप शैलेट टिल्बरी यूज़ कर लो या एले गर्ल का फाउंडेशन, ही सही नहीं रहेगा, वेस्ट ही होगा। प्राइमर को ऐसे ही नोज़ एरिया के पास ही लगाना है, फुल फेस पर नहीं। और ये कलर करेक्टर्स कब यूज़ करने हैं मैं आपको बताऊंगी, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, येस कमेंट कर देना। मेरे डार्क सर्कल्स इतने नहीं हैं, इसलिए मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज़ नहीं किया है। मैं अपने से 2-3 शेड डार्कर कंसीलर यूज़ किया है। ब्लेंडर आपका ऐसा हो जब आप स्क्वीज़ करो, हाथ में पानी नहीं, मॉइस्चर आ जाना चाहिए, क्योंकि जब वो ज़्यादा सूखा हो या गीला हो, दोनों ही मेकअप ख़राब ही करेगा। तो मेक श्योर करना ये ना हो। जब आप अपनी ब्राइड्स करने जाते हो तो आपको नर्वस फील होता है, सिचुएशन आपको बहुत टफ़ लगती है, तो आप तभी च्युइंगम ड्रिंक कर सकते हो। में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ, जो हाई लेवल के क्रिकेटर्स होते हैं वो टफ़ सिचुएशन में च्युइंगम ड्रिंक करते हैं, ना कि वो डाइवर्ट हो ऐसे कुछ ओवर थिंकिंग से, बट एक ही चीज़ पर फोकस करने के लिए वो च्युइंगम ड्रिंक करते हैं। अब मैंने यहाँ पे फाउंडेशन पे फेशियल ऑयल ऐड करा, फिर जाके फाउंडेशन अप्लाई किया है, फिर मैंने अप्लाई किया क्रीम ब्लश, फिर कंटूर। काफ़ी लोग हैं ना जो ये बोन होता है ना जिस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, उसके नीचे अप्लाई करते हैं। फिर जॉ लाइन, नोज़ पर, फोरहेड पर, ताकि फीचर शार्प लगे। फिर ऐसे एंगल का ब्रश ले लेंगे, पीछे से थोड़ा हाइटेड हो, फिर हम ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड इतना भी नहीं करना है कि हमने जो कंटूर किया है वो ना दिखे, क्योंकि फिर फीचर ही कहाँ से दिखेगा, है ना। सब अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम करेंगे हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग के लिए आपका कंसीलर होना चाहिए आपसे 2-3 शेड लाइटर, अंडर आई पर, फोरहेड पर, या आपको नहीं समझ आ रहा है तो जैसे जहाँ जहाँ मैं कर रही हूँ वहाँ देखकर आपने कंसीलर अप्लाई करना है, ठीक है। कैन यू सी द वे आई एम अप्लाइंग कंसीलर आँखों की तरफ, ताकि मुझे स्नैची सा लुक चाहिए। नाउ एज यू कैन सी, कंसीलर सिर्फ आपके इम्परफेक्शंस छुपाने नहीं बल्कि हाईलाइटिंग के लिए भी काम आता है। उसी ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने जहाँ जहाँ अप्लाई किया था कंसीलर, वहाँ ब्लेंड कर लिया अच्छे से। अब ब्लेंड यहाँ पर भी इतना नहीं करना है जो हाईलाइटिंग की थी वो ही ना दिखे। ऑब्वियस सी बात है, ब्लेंडर पे फाउंडेशन लगाई होगा, वही हाथ मैंने ऊपर लिड्स पे भी घुमा दिया, ठीक है। तो मैंने पाउडर सेटिंग की है, बस कॉम्पैक्ट लगाया है, मैंने कुछ लूज़ पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर कुछ भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं कहीं बाहर जा ही नहीं रही थी। बट आप पार्टी मेकअप या कुछ भी मेकअप कर रहे हो, तो बाहर जा रहे हो, तो आपको पाउडर सेटिंग करके अच्छे से जाना चाहिए। पाउडर सेटिंग करने के बाद पाउडर कंटूर लूँगी, वो अप्लाई करूँगी वहीं पे जैसे मैंने पहले अप्लाई किया था। फिर पाउडर ब्लश अप्लाई करूँगी। ब्लेंड करने की टेक्निक्स पता होनी चाहिए गाइस, वरना फिर आपको अगर ब्लेंड करना नहीं आ रहा है और मेकअप सीख के बैठे, इतना सब नॉलेज गेन करके बैठे हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरी चबी चीक्स है गाइस थोड़े से, इसलिए मैं ऊपर फोरहेड से आकर थोड़ा सा गालों पर नीचे आती हूँ, एकदम आगे नहीं आती हूँ गालों पर। फिर हाइलाइटर लगा लो नोज़ पर, फोरहेड पर। अब आपको यहाँ इस बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे मेरे फोरहेड पर पिंपल हो रहे हैं छोटे से, वैसे ही अगर आपने अपने पिंपल पर गलती से भी हाइलाइटर अप्लाई कर लिया तो वो और पॉपअप होकर दिखेगा, तो वहाँ पर ध्यान रखना, आप हाइलाइटर अप्लाई नहीं करना। सब करने के बाद आपको बेस सेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे इतने नज़दीक से आपको नहीं मारना है, जैसे मैं बता रही हूँ उतने डिस्टेंस पे मारना है। अब इन सब में चांसेस हो कि इनमें अल्कोहल हो, तो किसी को अगर एलर्जी है या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो एकदम से सांस लेके सब इनटेक ना कर लो गाइस। अगर आपको लग रहा है आपका बेस ड्राई हो रहा है, सेटिंग स्प्रे मार लो, सब सही हो जाता है। फिर ये मार लिया, फिर उसे सूखने दो। कुछ भी लगाने के बाद गाइस, मेकअप में आपको हर एक प्रोडक्ट को टाइम देना ही होगा। फ़ैन यूज़ कर लो या मेरी तरह ब्लेंडर लेके डैब डैब कर लो फेस पर। अब आते हैं आई मेकअप पर, लेकिन उससे पहले ब्राउज़ फिल करते हैं। आपको ब्राउन कलर ही लेना होगा ब्राउज़ फिल करने के लिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा ब्लैक लिया है और थोड़ा सा ब्राउन, दोनों को मिक्स ऑफ करके अप्लाई किया है ब्राउज़ पर। ये ऑलरेडी शेप में है, मैं बस उसे फिल कर रही हूँ। मैं कोई आर्टिफिशियल लाइन या शेप ड्रॉ नहीं करूँगी, पर सिर्फ फिल करने की ज़रूरत है, वहाँ मुझे नहीं लगता है ऐसे हर एक शेप क्रिएट करनी चाहिए हर एक आईब्रोज़ पे लोगों को। आई मेकअप के लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ लाइटर ब्राउन शेड बेस के लिए, वो मैं पूरा अप्लाई कर दे रही हूँ। पहले डिपॉजिट किया, फिर ब्लेंड किया, उसके बाद लिया पिंक कलर, आउटर कॉर्नर से लेकर आगे की तरफ ब्लेंड कर दिया। मैंने लिया पर्पल कलर, फिर सबको साथ में ब्लेंड कर दिया।
ये जो लाइट पर्पल था उससे डीपेस्ट पर्पल लिया है, फिर सबको ब्लेंड किया है लिड्स पर। फिर मैंने लिक्विड शिमर लिया है, उसे मैंने एज आईलाइनर अप्लाई किया। फिर मैंने लिया शिमर जो थोड़ा सा पर्पलिश था और थोड़ा सा पिंकिश, दोनों को मिक्स ऑफ करके अप्लाई किया आईलिड्स पर। जिस ब्रश से मैंने ऊपर सारे कलर्स ब्लेंड किए थे उस ही से मैं नीचे भी ब्लेंड कर रही हूँ। वाई? बिकॉज उसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट और लेने की नीड ही नहीं है। फिर मैंने वाटर लाइन पे वाइट काजल लगाया, आप चाहो तो न्यूड काजल भी लगा सकते हो या तो ब्लैक काजल। मुझे ब्लैक काजल लगाने का मन ही नहीं था, इसलिए मैंने वाइट काजल लगाया। फिर मैंने लगाया मस्कारा, अगर आप चाहो तो आप लैश लगा सकते हो, मुझे नहीं लगाना था, मैंने इसलिए मस्कारा ही अप्लाई किया है। कुछ लोग लोअर लैश में मस्कारा अप्लाई नहीं करते हैं, अपर एंड लोअर दोनों लैशेस में अप्लाई करो, क्योंकि वॉल्यूमाइज़र मस्कारा है वो अप्लाई कर लो या तो लैश अप्लाई कर लो, उससे ना लुक पे 4 चांद लग जाते हैं, लिटरली बहुत अच्छा लगता है। लगाते लगाते ये कॉर्नर पे मस्कारा लग गया तो उसे मैं स्पूली से हटा लूँगी। वो आपको मैं अलग से वीडियो कभी बनाकर दिखाऊंगी कि वो कैसे हटाते हैं और कैसे कंसीलर लगाते हैं उस पर, ठीक है। फिर मैं लिप आउटलाइन कर रही हूँ, मार्स का लिप आउटलाइनर है, बहुत ही अच्छा है। मैं चाहती थी पिंक कलर की कोई मैट लिपस्टिक लगाऊं, वो मैं लगा रही हूँ। फिर से लिप आउटलाइन करूँगी। मैं लिप्स के बॉर्डर डार्क करने के लिए कर रही हूँ। आउ बोल में भी हाइलाइटर लगाना नहीं भूलना। आप ऐसे अपना मेकअप कंप्लीट करने के बाद फिक्सिंग स्प्रे मार लेना। मैं नहीं मार रही हूँ क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ये मेकअप भी और इसके ऊपर अगर आपको चाहिए तो और शिमर यूज़ करने के बाद, ग्लॉस लगाने के बाद आप कोई भी पार्टी में मेकअप कैरी कर सकते हो। यहाँ होता है हमारा सेल्फ मेकअप कंप्लीट। ज़रूरी नहीं है अगर आप मेकअप करने बैठो तो आपको हाई रेंज के प्रोडक्ट्स ही चाहिए। मैंने भी स्विस ब्यूटी, मेबलिन, न्यूयॉर्क फिट मी, ये सब ही यूज़ किया है। मेकअप फिक्सर, सेटिंग स्प्रे, ये सब तो मेकअप को टिकाता ही है, बट मेन पॉइंट ये है कि आपने जब स्किन प्रेप अच्छे से किया हो तभी जाके आपका मेकअप टिकेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा इतने आवर्स तक। गो थ्रू द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव लव।